हेलो। हाँ, तो शुरू करते हैं आज एक खूबसूरत सा टॉपिक कोऑर्डिनेशन का, जिसका नाम है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अब हम क्या करने वाले हैं रितेश, नाम से हेडिंग से ही पता चला, नेमिंग मतलब नामकरण करना किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आपको दिख भी रहा होगा नीचे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है और उसका नामकरण कर रखा है, देखो पेंसिल से, हाँ है ना। यही चीज हमने करनी है। और अभी मैंने आपको एक बात बताई, इस चीज को करने के हमारे पास दो रास्ते थे। सबसे पहला रास्ता जहां पे मैं आपको सबसे पहले सारे रूल्स लिखवा दूं, सारे क्या बोलते हैं नॉर्म्स वगैरह सब कुछ लिखवाने के बाद ही नेमिंग करूं, लेकिन ये बहुत बोरिंग हो जाता था बच्चों के लिए। इसलिए मैंने दूसरा तरीका अपनाया जहां पे मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्या करने वाला हूं, रूल्स को लिखवाता रहूंगा। अब आप यही सोचोगे सर हम इसको करेंगे कैसे, मतलब लाइक, तो मैं आपको दो ही चीज बोलूंगा। आप जिस भी पन्ने पे हो, यहाँ पे दिख रहा है ये पन्ना, हेलो, इस पन्ने के ये और ये, एक और दो, ये पन्ना तो पूरा रूल्स पे छोड़ दो, ये और ये 2 पेजेस, समझ गए। और एक और 1 और 2 पेज आपको छोड़ना है। ये क्यों छोड़ना है मैं अभी बता दूंगा आपको, गॉट इट। टोटल 4 पेजेस हो गए, गॉट इट। हाँ जी, क्या हम्म हम्म। तुम्हारी वजह से मेरे गरम गरम कबाब पड़ेगा, तब से मैंने खाया नहीं है। क्या क्या Yeah. It's been 2 weeks. I haven't eaten any fast food and all. अच्छा ये छोड़ो गाइस, गाइस प्लीज प्लीज, आप अपनी कॉपी में एक दो, ये तो रूल्स के लिए हो गए, और एक दो क्यों है वो मैं बता दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। लिख दिया, शुरू करें, शुरू करें। तो 4 पन्ने छोड़ के आगे शुरू कर देना, ठीक है। और हेडिंग डाल देना बड़ी खूबसूरत सी, क्या मतलब, वो तो स्टार्टिंग में ही डल गई है वैसे, पर अब उस हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग भी साथ साथ में करवा रहा हूं, ठीक है। ये सबसे पहले क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखेंगे। रितेश आपसे शुरू करता हूं, ब्रैकेट CO NH3 होल 6 डब्बा बंद और Cl3। रितेश क्वेश्चन लिख दिया। चलो, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे चलना, ठीक है, गॉट इट। रूल नंबर 1 में हमेशा याद रखना, क्या रूल नंबर 1। रितेश आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जैसे हम ए बी कोई कंपाउंड है, उस ए बी में जो ए होता था ऐसे पॉजिटिव लिखते थे, और जो बी होता था उसको नेगेटिव लिखते थे, हाँ है ना। पॉजिटिव को बोलते हैं कटायन, और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता था उसको हम क्या बोलते थे, एनायन, हाँ है ना। ये सुनो, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा जब मैं इसको तोड़ता, और अगर नहीं भी पता नहीं तोड़ता, आपको पता है डब्बे वाला हिस्सा तो एक साथ रहता है ना, और ये आगे भी है, तो ये यहाँ पे मेरे लिए हो गया कटायन, और ये पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, पूरा ये कटायन हो गया और ये हो गया एनायन, वर्ड। अब ध्यान से सुनना रितेश, जब भी कोई, मेरे को देखो, जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, क्या हो, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कटायन होगा और एक अनायन होगा नॉर्मली, है ना। या अगर नहीं भी हो, या जब भी जो भी दे रखा हो,
कैटायन इज ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट। क्या बोला मैंने? तो रूल नंबर 1 ये है, इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। क्या बोला मैंने? कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। ऋषभ, रितेश कहाँ लिखना है? रूल में यार, वही तो। कोई नहीं यार, ठीक है। निकिता बता दो इसको। इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। ठीक है, हाँ यहाँ पे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। हेलो मी, लिख दिया। रूल नंबर 2, इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनायन इज नेम्ड सेकंड। हेलो, इसको यार थोड़ा मामला गंभीर है। मी छोड़ दीजिए। लिख गया? चलो बहुत बढ़िया, तो 2 रूल तो हो गए दोनों के, हैं? अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहां पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादा अच्छा समझाने के लिए अगर मैं एक छोटा सा अगला एग्जांपल दिखाऊं, रितेश आपको याद है ये जो देखो K4 है, तो K4 में देखो ये कैटायन है और ये क्या है? एनायन, है ना? और हमने कैटायन का नाम देखो पहले लिखा दिया पोटेशियम, है ना? सिंपल। लेकिन हम जो ऊपर वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं और नीचे वाला एग्जाम्पल, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। रितेश, है ना? नीचे वाले एग्जाम्पल पे जो कैटायन है वो एक सिंपल सा हमारा क्या है, एटम है जो कि K है, और जो एनायन है वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है ना? यहाँ तो कहानी थोड़ी ठीक है, लेकिन ऊपर वाले केस में हमारा जो कैटायन है ना, कैटायन, वो कोऑर्डिनेशन क्या है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ऊपर, तो जो हमारा कैटायन है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना? कोई दिक्कत? तो यहां से आपका रूल नंबर 3 स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनना। अब देखो, इतना रितेश समझ में आया कि मेरे को कैटायन की नेमिंग करनी है, मतलब मेरे को इस डब्बे की नेमिंग करनी है ना रितेश? अब इस डब्बे के अंदर 2 चीजें हैं, आपको अच्छे से याद है कि जो डब्बा होता है उस डब्बे के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड, है ना? सोचने वाली बात है रितेश, पूरा का पूरा कैटायन है,
कैटायन की नेमिंग पहले करनी है, लेकिन जब ये पूरा का पूरा ही कैटायन है तो मैं पहले नेमिंग किसकी करूं, सेंट्रल मेटल एटम की या लिगेंड की? क्वेश्चन सोचने वाली बात है ना, है ना? अगर आप थोड़ा सा नाम पे नजर मारोगे या नहीं भी मारोगे तो मैं आपको चलो रूल नंबर 3 बता देता हूं। रूल नंबर 3, हाँ, वेरी गुड। इफ, ठीक है, इफ कैटायन इज क्या, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अगर मेरा कैटायन क्या है ना, अब कैटायन इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो मेरे दिमाग में ही एक पिक्चर भी आ रही है कि हाँ चलो, तो लिगेंड इज नेम्ड क्या, फर्स्ट। तो कैटायन जो कि मेरा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें मैं लिगेंड की नेमिंग पहले करूंगा। देखो NH3 के लिए ये लिखा हुआ है अमीन करके, और 6 तो हेक्सा लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? अभी बताऊंगा कैसे। और कोबाल्ट बाद में, तो इतना कंफ्यूज ना होते, बस समझो कि कोबाल्ट बाद में लिखा हुआ है। तो इफ कैटायन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड इज नेम्ड क्या, फर्स्ट। इतना कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम, इफ कैटायन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो क्या, सेंट्रल मेटल एटम इज नेम्ड आफ्टर क्या, लिगेंड। और उसकी नेमिंग करते हैं क्या, लिगेंड के क्या, बात लिख दो। कौन सा रूल हो गया, रूल नंबर, करो। क्या, if cation is coordination compound, central metal atom is named after ligand। ligand के बाद सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करोगे लिगेंड के क्या, बाद। थोड़ा सा क्लिक हुआ निकिता, निकिता क्लिक हुआ थोड़ा सा। इतना आया, इतना आया, चार चार रूल लिख देना। अब तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, रुको। रितेश आपकी टर्न चल रही है ना, चलो अब रेडी हो जाओ। अब भूल जाओ रूल भूल, चलो। ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो भी था पूरा का पूरा। इसमें आपने ये चेक किया, ये रहा कैटायन और ये क्या है मेरा, एनायन। कोई दिक्कत? तो मैं कैटायन और एनायन में सबसे पहले नेमिंग किसकी करूंगा, कैटायन। कैटायन अकेला एटम होता तो मजा आता, पोटेशियम वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो है ही नहीं। डब्बा है, डब्बे में हम कंफ्यूज, डब्बे में हम किसकी नेमिंग पहले करेंगे, किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की या लिगेंड की, लिगेंड की, समझे? चलो बहुत बढ़िया। आपको याद है ऋषभ, मैंने बोला था 1 2 3 4, याद है ना? वो जो तीसरा पन्ना था, अब वहां पे कुछ लिखोगे, ऐसे 3 कॉलम बनाओगे आप उसमें, आप पन्ने में, ठीक है? तो लिगेंड अगर आप देखोगे यहाँ उस पन्ने में थर्ड पेज में क्या है, लिगेंड हमारा NH, NH3 है ना? और जो नेम हो जाएगा हमारा, इसका नेम होता है, ध्यान से सुनना, अमीन। क्या बोलते हैं, AMM, क्या बोला, AMMINE, गॉट इट? और इस लिगेंड का जो चार्ज होता है वो पता है क्या होता है, समझ में आ गया? इसको उस तीसरे पन्ने में लिख दो। लिखिया? अब पता है ऋषभ मैंने क्यों किया ऐसा, अगर मैं चाहता तो अभी मैं
25 से 30 लिगेंड लिखवा देता विद नेम एंड चार्ज, लेकिन वो ऐसा लगता है, समझ रहे हो क्या? इसीलिए चलो अब देखो कि अगर आपने, रितेश जरा प्लीज फोकस रखना, कैटायन को नेम पहले करना। अब इस कैटायन में मुझे दिख रहा है डब्बे वाला हिस्सा, डब्बे वाले में मेरे को लिगेंड का नेमिंग करनी है। अगर ऋषभ सिर्फ NH3 होता है, यहाँ पे क्या होता है? ऋषभ सिर्फ लिगेंड है तो मैं इसी का नाम लिखता, और मैं इसको ऐसे लिख देता, पता है कैसे? अमीन। क्या लिख देता? लेकिन अमीन कितने हैं ऋषभ बताओ? ओ रितेश सॉरी, 6 है, इसीलिए मैंने उसमें क्या लिखा? अमीन ना लिख के क्या लिखा है? अच्छा आपने ऋषभ रितेश एक चीज नोटिस की कि मैंने जो हेक्सा का H है वो कैसा बना है? तो ये आपका रूल नंबर 5 कि इन अ कोऑर्डिनेशन, इन नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज, इन नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। ये 5वां रूल हो गया ना? लिखो इसे और जैसी हो जाए बताना। हो गया? तो देखो 6 है इसीलिए क्या लिखा? हेक्सा। ठीक है, ठीक है। NH3 है तो NH3 का नाम बताओ क्या होता है? अमीन। ठीक है, हेक्सा अमीन। अब देखो अमीन तो ए छोटा ही बनाएंगे, बस पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था ना। तो ये तो हो गई लिगेंड की नेमिंग, ठीक है रितेश? इसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन है? देखो क्या है वो? CO है ना? ठीक है, उस CO को हम क्या बोलते हैं रितेश? कोबाल्ट। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। एक रूल, वापस हम रूल पे आएंगे। क्या आएंगे? रूल पे कि इफ if cation is coordination complex, if cation is क्या? central metal atom is named as it is। क्या बोला? is named as it is, पहले लिखो बस। if cation is coordination complex, ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सुन के कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब डब्बे वाला। हाँ, अगर आपको ऐसे, वही सही है। अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो ना, इफ केटायन इज ये, ऐसे बस, समझ ना? तो सेंट्रल क्या? सेंट्रल मेटल एटम इज नेम्ड एज इट इज नेम्ड एज इट इज मतलब जो उसका नाम है। ठीक है, ठीक है, हेलो। हाँ, अब अच्छे से पता होगा, मैंने एक चौथा पन्ना बोला है, तीसरा चौथा ऐसे है ना? हेलो, उस चौथे पन्ने में जाओ, अब फोर्थ वाले में, टॉप में। ठीक है, ऐसे लिखना इधर, सेंट्रल मेटल एटम केटायन
एनायन, ऐसे डब्बा बना देना, ठीक है। हेलो, अब मैंने क्यों बताया, देखो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे अभी क्या है, CO है ना, है ना, और ये जो CO है ये हमारा जो डब्बे वाला पार्ट है वो कैटायन है ना रितेश, कैटायन, और वो कैटायन में ही है, कैटायन ही है ना ये डब्बे वाला पार्ट, तो इसका नाम वही लिखेंगे जो है, बोले तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ रितेश, जैसे यहाँ पे हुआ है ना, अगर यहाँ पे जैसे Fe होता, क्या होता है, तो मैं यहाँ पे पता है क्या बोलता था उसका नाम जो होता है, बोले तो आयरन, क्या बोल देते, समझ रहे हो रितेश, अगर क्या होता कि डब्बे वाला पार्ट, ध्यान से सुनना, ये जो डब्बे वाला पार्ट है कैटायन ना हो के क्या होता, तो क्या कहानी अभी भी वैसी रहती, लेट्स सी, रूल नंबर, अगला रूल, ठीक है, इफ ये इज क्या, एनायन, समझ रहे हो, है ना, समझ गए ना, ये जो डब्बे वाला पार्ट है अगर ये एनायन है, देन सेंट्रल मेटल एटम के नेम सेंट्रल मेटल एटम में, रुको सॉरी, सेंट्रल मेटल एटम में 8 लगा दो, क्या लगा दो, 8 लगा दो। यार मैं थोड़ा इसको अच्छे से बताऊं, इफ डब्बा वाला पार्ट इज एनायन, इन नाम के आगे, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 लगा दो, समझ में आ रहा है कुछ, या यही आ रहा है समझ में, हाँ काइंड ऑफ, नहीं इंग्लिश में तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा, या किसी को भी वो करने के लिए ना, वो फील लेने के लिए, देखो रूल कौन सा आ रहा है पेपर में लिखने के लिए, यार मुझे एक बात बताओ, हेलो, मैं बता रहा हूँ, शाबाश, थोड़ा थोड़ा थांबा, हाँ, मतलब रूल क्लिक हो गया ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हेलो, तो भाई यही तो मैं चाह रहा हूँ, रूल वो लिखो जो दिमाग में क्लिक हो, है ना, इसको मिटा दूं मैं, अब जैसे मैंने बोला जैसे कोबाल्ट है, अगर ये वाला पार्ट एनायन में होता, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहूंगा, ज्यादा बेहतर है, जैसे आयरन है, अगली एग्जाम्पल में देखो, या काश मैं इसको नहीं कोई दूसरा, देखो जैसे ये है, दिख रहा है रितेश, इसमें जो डब्बे वाला पार्ट है वो क्या है हमारा, एनायन है, तो एनायन में आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम, है ना, तो इसको प्लेटिनम नहीं लिखा, क्या लिख दिया, प्लेटी नेट, 8 लग गया ना, है ना, 8 लगा दिया, ऐसी जैसे आपने अभी अभी बोला थोड़ी देर पहले कि अभी आयरन का मत लिखना नहीं तो कंफ्यूज होगे, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, अगर एनायन में होता डब्बे वाला पार्ट, समझ रहे हो, फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है तो मैं अभी छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, हमारा जो कोबाल्ट है वो देखो किसमें, कैटायन में है ना, इसीलिए मैं हेक्सामीन के जस्ट बाद एक और चीज, बिल्कुल गैप मत देना, चिपकाना भी मत, बस थोड़ा सा ये देखने के लिए कि छोटा स्मॉल में, आप सीधे क्या लिख दोगे इसके आगे, कोबाल्ट, सी बड़ा नहीं करना, छोटा सी, ई के बिल्कुल नजदीक, चिपकाओ मत, बिल्कुल नजदीक रखो, बिल्कुल चिपका चिपका के लिखो, लेकिन चिपका मत देना, समझ रहे हो, तो हेक्सामीन कोबाल्ट इतना लिखा। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, कोबाल्ट के आगे ऐसे एक ब्रैकेट सा बना रखा है, दिख रहा है,
और उस ब्रैकेट के आगे या ब्रैकेट के अंदर कुछ अजीब सा रोमन नंबर में लिखा हुआ है। चलो तो उसकी मैं बात बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। गेस कर सकते हो रितेश की वो क्या हो सकता है वो ब्रैकेट में? बताओ। वो है कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी या चार्ज। क्या है? देखो कैसे करना है, देखो कैसे पता लगाना है वो। देखो देखो दो तरीके मैं दोनों बता रहा हूं आपको, ठीक है रितेश? ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो वाला करना। थोड़ा खाली स्पेस मिल जाती ना। जो आपको ठीक लगे वो वाला तरीका अपना देना, ठीक है। वैसे मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं बच्चों को सेकंड वाला तरीका। अरे यार खाली स्पेस आ जाए। मैंने गलती कर दी ना, एक तो रिकॉर्डिंग चल रही। हाँ आ गया, आ गया। देखो तरीका नंबर 1, ठीक है। तरीका नंबर 2, रितेश क्वेश्चन क्या था? CO होल 6 Cl3 है ना। तो हम ये मानते चलेंगे कि लेट कोबाल्ट की जो वैलेंसी है वो क्या है? X। दिख रहा है यहाँ पे जो कर रखा है, दिख रहा है लेट वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट भी। तो कोबाल्ट की वैलेंसी हो गई X प्लस, अब देखो NH3 है, NH3 का चार्ज अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था आपको। देखो कितने हैं NH6 NH3 6, तो 6 0 इंटू 6, कोई दिक्कत? अब देखो Cl तो डब्बे के बाहर है, लेकिन कोई नहीं, उसका भी कुछ चार्ज होता है, Cl का भी कुछ चार्ज होता है, ठीक है। Cl का चार्ज होता है माइनस, ठीक है। और क्योंकि वो 3 है तो इसीलिए इंटू, इक्वल टू क्या? 0, ठीक है। X प्लस 0 इंटू 6 0, प्लस वैसे का ऐसी -1 इंटू 3 -3, ठीक है, है ना, इक्वल टू 0 0, सॉरी x प्लस ये प्लस -3 इक्वल टू 0, और ये x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 3, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है, गॉट इट। दूसरा तरीका भी बता दूं या ये? पर ऋषभ रितेश जब ना चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाएंगे ना तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। सेकंड वाला तरीका मुझे ज्यादा अच्छा साउंड प्रूफ लगेगा, बता दूं वो भी। चलो सेकंड तरीका कुछ नहीं है, आप पहले इसको आयंस में तोड़ दो, जो ऊपर वाली चीज है। आपको पता है जैसे A और B3 अगर मैं बोलता ये है और इसको आयंस में तोड़ो, तो आप क्या आंसर देते मुझे? क्या आप मुझे बता सकते हो थोड़ा सा प्लीज? क्या कहा आपने? A3 पॉजिटिव B नेगेटिव, बिल्कुल सही। अगर ऐसी मैं इसको तोड़ूं, क्योंकि इस सेकंड वाले तरीके से ना आपके जो गलती होने के चांसेस सबसे कम होंगे, समझ लो। तो जो डब्बे वाला पार्ट है उसमें तो आएगा 3 पॉजिटिव, और जो Cl वाला है उसके क्या आएगा? माइनस क्या? 1, समझ रहे हो? है ना।
ये कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आप इसकी आराम से वो कर दो जो अभी तक आपने किया। देखो CO को बोल दिया x, आया ना, प्लस NH3 का चार्ज हो गया 0 इंटू क्या 6। इसका ओवरऑल चार्ज कितना है देखो प्लस का, तो x प्लस 0 इक्वल टू प्लस 3, x इक्वल टू क्या, मेरे को सेकंड वाला पता ज्यादा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब टफ क्वेश्चन आएंगे तब आपको यही फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, आपको समझ रहे हो, तो अभी सीख लो तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? हालांकि आपको मुझे पता है आप बोल रहे होंगे फर्स्ट वाला मेथड इज वेरी वेरी सिंपल, लेकिन फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन में फंसा देगा आपको, ठीक है। अब देखो क्योंकि +3 आया मतलब मैंने उस डब्बे में ये दिख रहा है, ये रोमन नंबर में क्या लिख देना है, रोमन न्यूमरल्स में 3, तो यहां से आपका एक और नया रूल आ जाता है। क्या क्या होगा रूल? या फिर सिंपल शब्दों में हिंदी में भी लिख सकते हो, सेंट्रल मेटल एटम की, है ना, या सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज, चार्ज ही तो है ये, है ना, ये जिसको उसने बोला प्राइमरी वैलेंसी को राउंड ब्रैकेट में लिखो इन रोमन नंबर, समझ में? सेंट्रल मेटल एटम की या सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज क्या लिखो के अंदर लिखो इन क्या रोमन, सिंपल। सुना है? ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हम पूरे नेमिंग है, ठीक है। लास्ट स्टेप सबसे क्रूशियल। अब देखो ब्रैकेट वाला काम खत्म, ठीक है, और वो बाहर वाला है, सबको पता है Cl क्या होता है भाई, क्या होता है Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोलते थे ना। यहाँ पे बस इकलौती गलती हो जाती है बच्चों से, अगर 3 है तो बोलते हैं ट्राई क्लोराइड, ना ना, अरे मुझे एक बात बताओ, हमें ट्राई क्लोराइड नहीं बोलना है, बाहर वाले में चाहे 3, 4, 10 कुछ भी लिखा हो, हम उसके नंबर को नहीं लिखते। हाँ लिगेंड के केस में लिखते हैं, जैसे होता है ना अमीन 6 थे तो हेक्सा लिख दिया था, आया ना, तो यहाँ पे काफी बच्चे इसको ट्राई क्लोराइड लिख देते हैं, लेकिन ट्राई क्लोराइड में हम सिंपल क्या लिखना है, क्या क्लोराइड। इवन देखो नीचे भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पोटेशियम के आगे के आगे 4 है, तो क्या मैंने टेट्रा पोटेशियम लिखा हुआ है, आया ना, नहीं ना, तो डब्बे के बाहर वाले केस में 4 हो 10 हो हमें वो मेंशन नहीं करना है, समझ रहे हो, डब्बे के अंदर का सीन समझ में आता है ना, तो इसीलिए वहां पे क्या लिख दोगे सीधे, क्या क्लोराइड। चलो फाइनली एक नाम पूरा, बट अब देखो एक ही नाम में हमने कितने सारे रूल पढ़ लिए, है ना, एक बार जरा देखो उसे, तब तक मैं जरा ये कंप्लीट कर लेता हूँ। सही समय आने पर मिल जाएगा। टू मिनट्स कुछ मत बोलना, रिवाइज कर लो, समझ रहे ना। है तुम गैस करो बस, तुम्हारा गैस सही जाएगा। जिनकी वजह से आज तुम मुझसे पढ़ रहे हो, बस ये समझ लो।
मिनट दो। काफी टाइम से क्रेविंग थी। निकिता कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? निकिता सॉरी आज आपकी टर्न आने में थोड़ा लेट हो गई। कोई नहीं, ये है आपको। अरे आज मैंने ये सोचा थोड़ा डिटेल्ड वाला है ना, तो एक बच्चे पे थोड़ा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। कोई नहीं, और टॉपिक्स ऐसे छोटे छोटे होते तो एक एक लाइन अप कर देता हूँ ना, इसलिए। आपको आया ये नेमिंग का थोड़ा सा? आपकी स्कूल में कितने हो रहे चैप्टर? हमारा चौथा है। उस वाले में कौन से चल रहा है? उस वाले में 5वां चल रहा है ऑफलाइन में। तो अगला ट्राई करना चाहोगे? हैं? ट्राई करो। K4 FeCN होल 6। चलो दो मिनट करो इसको। कुछ पूछना है तो पूछ लेना। हुआ किसी का? निकिता हुआ? करो करो, टाइम तो लग रहा है। ऐश आपका हो गया? ऐश है हमारे साथ।
ऐश वही है। क्या क्या? थैंक यू सो मच गाइस। लीगेंड, यस। थर्ड पेज में जाओ, चले गए। लीगेंड में लिखना CN नेगेटिव, ठीक है। चार्ज में लिखना -1, ठीक है। और नाम लिखना साइनो, क्या लिखना। और आयरन का भी देख लो, चौथे पन्ने में आओ। अगर डब्बे वाला पार्ट केटायन है, ठीक है, तो आयरन। और डब्बे वाला पार्ट अगर एनायन है, ठीक है, तो गेस कर सकते हो क्या होगा। मैं भी यही सोचा पहले आयरनेट, लेकिन इसके ना लैटिन नेम पे पड़ता है वो। लैटिन नेम था फेरम, तो फेरम का हो जाता है फेरेट। क्या हो जाता है? ठीक है, आ गया। Thank you so much, students. It's been so long since I have tasted this beautiful fast food. Okay. So, अरे यार मैं हूं ना यार, तुम्हें क्या सुनना ही नहीं है? मतलब आई मीन टू से मैं हूं ना, आप चेक करो इसे। है जी, देखो, लिगेंड, नेम, चार्ज। लिगेंड होता CN नेगेटिव, चार्ज है -1, और नेम होता साइनो। पुरानी बुक्स में ये ऐसा भी लिख सकता है साइनाइडो ऐसे, लेकिन आपको साइनो यूज करना है, ठीक है। गॉट इट? सच में? हाँ, थैंक यू। और देखो चौथे पेज में जहां पे मेटल की कहानी लिखी हुई है, इधर मेटल होगा, उसका नेम, डब्बे वाला पार्ट अगर कैटायन है, और अगर डब्बे वाला पार्ट क्या है, एनायन है। तो मैंने बताया था Fe क्लो कैटायन में तो आयरन ही बोलते हो, लेकिन अगर एनायन में हो तो क्या बोलोगे, फेरेट। क्या बोलते हो? ठीक है भाई। ठीक है, CYANO कर दीजिए प्लीज। मुझे जहां तक लग रहा है वैसे, एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ।
हाँ, वेरी गुड अश्लेषा। CYANO। यार इसके तो नहीं होते, पर हाँ रूल्स के अगर होता तो दिक्कत हो जाती। ये नॉर्मल ह्यूमन एरर होता है, लेकिन हाँ वो वाला हो जाता तो वो ब्लंडर हो जाता है, जैसे कैपिटल लेटर वाला, या आपने नेमिंग में थोड़ा झोल कर दिया ये वाला। ठीक है, अब करूं मैं, समझाऊं? चलो शुरू करते हैं इसमें। तो सबका क्वेश्चन यही रहा होगा। यार एक बात बताओ, सच में आज ना थोड़ा मैं लिटरली पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा उस वे में नहीं था, थोड़ा सा क्लिक हुआ जो पढ़ाया गया आपको। हेलो। हम्म। हो हो। कोई बात नहीं है रितेश, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ कॉपी करने आते हैं, तो मैं उनके लिए कर देता हूँ। तो देखो ये है कैटायन और ये है क्या, एनायन। तो कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, इसलिए इसका नेमिंग करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला था ऐश की टर्न है, सॉरी, ये चार वगैरह ये इसमें हम नहीं लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम सीधे क्या लिख देंगे, क्या, पोटेशियम। ठीक है ऐश। अरे निकिता तो छूटी गई आज, निकिता सॉरी। निकि... नहीं निकिता ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रही हो। ठीक है, आप गलत सोच रहे हो। निकिता पोटेशियम हो गया, ठीक है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू आई वॉज ट्राइंग टू नो वेदर निकिता इतनी सेल्फ अवेयर है कि वो अपने लिए आवाज उठाए और बोले कि सर। या नहीं लिटरली मैं निकिता, आप थोड़ा शांत शांत रहते हो ना, मैं चाहता था आप थोड़ा बोलो कुछ, क्योंकि अक्सर पहले उन्हीं लोगों की बलि चढ़ाई जाती है जो शांत होते हैं। इसलिए मैं चाहता आप अपनी आवाज के लिए लड़ो कि मैं भी हूं, मेरा नाम भी लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो देखो पोटेशियम, उसके बाद देखो आप ये डब्बे वाला पार्ट की नेमिंग करोगे, और डब्बे में पहले किसकी करोगे, सेंट्रल मेटल एटम की या लीगेंड की, लीगेंड की ऑब्वियसली, है ना। और देखो लीगेंड है आपका साइनो, देखो सीएन है ना, सीएन, तो सीएन मतलब साइनो, और 6 है तो इसीलिए क्या, हेक्सा साइनो। ठीक है। और देखो आयरन, क्योंकि इस बार जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एनायन में, किसमें, और एनायन में मैंने बताया था क्या, जब एनायन में होगा तो फेरेट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका लैटिन नेम फेरम होता है ना, तो इसलिए फेरेट। और उसके आगे राउंड ब्रैकेट में डब्बा बना दीजिए, हाँ है ना। अब आपकी इच्छा है वो रूल नंबर 1 के तरीके से करना है या रूल नंबर 2, कौन सा ज्यादा आसान है। हेलो। हाँ यार देखो आगे वाले आने वाले जो वो होंगे उसमें तो आपको यही करना पड़ेगा रूल नंबर 2 वाले से। मेरी एक सजेशन मानो, क्या, ऐसे ना जैसे मैं कर रहा हूँ ना लाइन बना के, हेलो हेलो निकिता, जैसे मैं लाइन बना के कर रहा हूँ आप भी लाइन बना के दोनों तरीके से कर लो प्लीज। ठीक है, समझ रही हो। तो उससे ये होगा कि आसान वाला भी कवर हो रहा है और जो स्ट्रॉन्ग वाला भी हो रहा है ना। तो कैसे करोगी इसका, कर देता हूँ यहाँ पे, आ गया था ना। तो क्या मैं छोड़ दूं या कर दोगे आप वो चार्ज वाला, कोई ऐसा जिसको चार्ज में दिक्कत हो रही तो बता दो।
करना है निकिता? कर ठीक। रूल अरे पहले वाले तरीके से या दूसरे या दोनों से? हाँ तो ये लो आपकी फरमाइश पे FeCN होल 6। देखो निकिता पहला स्टेप हमेशा ये होगा, आपको उसको तोड़ना आना चाहिए, ठीक है? और मैं सबसे बेस्ट तरीका तो इसको ऐसे लिखता हूं A4 और B। देखो A4B अगर मैं बोलूंगा तो ये टूटेगा किसमें? A1 पॉजिटिव प्लस क्या B4 नेगेटिव, है ना? ऐसे ही तो ये हो जाएगा K+1 FeCN होल 6 4 नेगेटिव, ठीक है? अब देखो K पॉजिटिव से तो कोई लेना देना नहीं है, इससे ही लेना देना है। हो जाएगा X प्लस क्या -1 इंटू 6 इक्वल टू क्या -4। X देखो प्लस वैसे का ऐसी -1 इंटू 6 -6 इक्वल टू -4। X -6 इक्वल टू -4। X इक्वल टू -6 इधर जाके क्या हो जाएगा 6 -4 और X की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 2। अब ठीक है, तोड़ना आना चाहिए, है नहीं? पहले वाले तरीके से भी कराने आ गया। वाह, ऑन कैमरा डोमिनेटिंग पर्सन है ये। आवाज टेस्ट वाले दिन क्यों नहीं आती है? चलो चलो के मैं सोच रहा हूं सॉल्यूशन का टेस्ट ले ही लूं कल। क्यों? के बोलिए, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। जी बिल्कुल। के देखो के हो गया +1 इंटू 4 प्लस FE का मान लेते हैं क्या अश्लेषक X प्लस CN हो गया -1 इंटू 6। और ओवरऑल कंपाउंड का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? देखो +1 इंटू 4 प्लस X, इसको आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये -6 ही आएगा। होप सो आप समझ गए होंगे। -6 और 4 तो ये हो जाएगा X, ये +4 है, X -2 इक्वल टू 0 और -2 इधर जाके क्या बन जाएगा? अब ठीक है, अच्छा लग रहा है ना कि अश्लेषा भी लाइक दोनों तरफ आराम से हो जाए, क्योंकि मन तो कर नहीं रहा था करने का। कहीं इधर उधर की 19-20 का फर्क पड़ जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? तो नोट जरा अच्छे से बने। नोट मेकिंग कर रही हूँ, पढ़ थोड़ी रही हूँ। चलो, so that'll be all guys for today. 2 questions have been done by us in the naming. We've done so many rules for naming of coordination compounds. Okay, and tomorrow onwards we'll just continuing with this topic and doing further more questions. Okay, and knowing more and more rules regarding this. Most probably we have just covered most of the rules that are that'll be used in the naming. Any? So stay tuned with the upcoming questions and we'll just kick off from tomorrow onwards. Till then, see ya. Enjoy your dinner. Goodbye. Signing off from SG Chemistry. See ya. Wow, yeah. In one take, है ना? Shit, man. Seriously. थोड़ा तो अच्छा था करनी चाहिए थी। चलो, bye. Bye bye. Good night. Bye bye.